नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानेटेरिया में। आशा करता हूं कि आप सभी ठीक होंगे। आज हम लोग करने वाले हैं 26 मार्च 2026 के टॉप 10 करंट अफेयर्स डेली क्लासेस जो हम लोग स्टार्ट किए हैं इस बार। अगर आप ये टॉप 10 करंट अफेयर्स पर डे कर लेते हैं तो एग्जाम में एक भी करंट अफेयर्स के प्रश्न आपसे नहीं छूटने वाले हैं। सारे के सारे नंबर आप वहां से लेकर के आएंगे, जो हमारे स्कोरिंग में सबसे महत्वपूर्ण होता है। तो हम लोग बिना समय जाया करते हुए स्टार्ट करते हैं प्रश्न संख्या 1 के साथ। तो हाल ही में खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स 2026 की मेजबानी के लिए किस राज्य को चुना गया है? तो वो है छत्तीसगढ़। गाइस, क्या है? छत्तीसगढ़। और खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स 2026 का उद्देश्य क्या है? तो ये क्यों शुरू किया गया? तो इसका उद्देश्य है कि जनजातीय समुदाय के पारंपरिक खेलों को बढ़ावा देना और उन्हें राष्ट्रीय मंच प्रदान करना। तो इस चीज का ध्यान रखिएगा कि खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स का कभी उद्देश्य पूछ दे तो जनजातीय समुदाय के पारंपरिक खेलों को बढ़ावा देना इसका उद्देश्य है। तो प्रश्न संख्या 2 पे आते हैं हम लोग कि मार्च 2026 में भारतीय रुपया अमेरिकी डॉलर के मुकाबले अपने अब तक के सबसे निचले स्तर पर बंद हुआ। वो स्तर क्या था? तो वो था गाइस 94 रुपए 5 पैसे। क्योंकि जो वैश्विक बाजार में कच्चे तेल की कीमतें बढ़ी है, उसी के कारण हमारा रुपया 94 रुपए 5 पैसे पर गिरकर बंद हुआ है, जो $1 की कीमत बताता है। प्रश्न संख्या हम लोग 3 पे चलते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान रखिएगा आप लोग। विश्व क्षय रोग दिवस यानी वर्ल्ड टीबी डे 2026 की थीम क्या थी? अभी जो करंट अफेयर ज्यादातर पूछे जाते हैं उस पे थीम पे ज्यादा जोर दिया जाता है। तो इसका थीम था यस वी कैन एंड टीबी। तो हाँ, हम टीबी को खत्म कर सकते हैं। और ये कब मनाया जाता है? ये 24 मार्च को मनाया जाता है। इस चीज को ध्यान में रखिएगा। अब प्रश्न संख्या हम लोग 4 पे चलते हैं। किसी स्टार्टअप द्वारा विकसित आक्सा 300 3D प्रिंटर हाल ही में इसरो के अंतरिक्ष मिशन के लिए चर्चा में रहा। ये भी ध्यान रखना जरूरी है। क्यों? क्योंकि दोस्तों इसरो के अंतरिक्ष मिशनों के साथ इसका में चर्चा हुआ है। तो ये है स्पेस टाइम 4D। इस स्टार्टअप का नाम है स्पेस टाइम 4D। इसने ही आक्सा 300 3D प्रिंटर हाल में ही विकसित किया है। ठीक है। और इसका उपयोग क्यों होता है? क्योंकि अंतरिक्ष मिशनों में जटिल पुर्जों के निर्माण के लिए इसका प्रयोग किया जाएगा। अब प्रश्न संख्या 5 पे आते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन इस साल का एकदम। मार्च 2026 की खबरों के अनुसार किस समूह ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर की पूरी हिस्सेदारी खरीद ली है? ठीक है गाइस, पहले इसके मालिक थे यूनाइटेड स्पिरिट्स, अब इसको आदित्य बिरला ग्रुप ने खरीद लिया है। ठीक है गाइस, तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन होता है क्योंकि पहले इसके यूनाइटेड स्पिरिट मालिक थे, अब आदित्य बिरला ग्रुप ने इसे खरीद लिया है। इस डील के बाद कुमार मंगलम बिड़ला के नेतृत्व वाला समूह टीम का नया मालिक बन गया है। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न दोस्तों, इसको याद रखिएगा क्योंकि पिछले साल आरसीबी ने कप जीता था और इस साल आदित्य बिरला ग्रुप ने पूरे आरसीबी टीम को ही खरीद लिया है। प्रश्न संख्या 6 पे हम लोग ध्यान देंगे कि मार्च 2026 में एसपी का मतलब होता है गाइस स्टैंडर्ड एंड पुअर्स ग्लोबल रेटिंग इंडेक्स ने वित्त वर्ष 2026-27 के लिए भारत की जीडीपी वृद्धि दर का कितना अनुमान बताया है? तो ये है 7.1। ठीक है गाइस, तो इसको भी वृद्धि दर को जीडीपी वृद्धि दर को ध्यान में रखना है हमें। प्रश्न संख्या हम लोग 7 पे आते हैं कि हाल ही में किस राज्य की विधानसभा ने समान नागरिक संहिता यानी यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड विधेयक पारित किया है? तो ये है गाइस गुजरात है। ठीक है। और पहला जो राज्य था जिसने यूसीसी लागू किया था वो था उत्तराखंड, यानी फर्स्ट राज्य उत्तराखंड है और इस बार गुजरात ने किया है, तो ये सेकंड राज्य बना है। और ये जो यूसीसी है ये राज्य के नीति निर्देशक तत्व यानी डीपीएसपी के आर्टिकल 44 के अंदर इसका हम लोग को बातें
करने मिलती हैं, तो जब हम लोग डीपीएसपी के प्रश्न करेंगे तो वहां इसकी चर्चा विस्तार पूर्वक करेंगे। पर्पल डे गाइस, पर्पल डे प्रतिवर्ष 26 मार्च को किस बीमारी के जागरूकता फैलाने के लिए मनाया जाता है? तो पर्पल डे मिर्गी की बीमारी के खिलाफ जागरूकता फैलाने के लिए मनाया जाता है। किस चीज की? मिर्गी की। और ये कब मनाया जाता है? 26 मार्च को मनाया जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस, इसको ध्यान में रखिएगा। प्रश्न संख्या 9, भारत का तीसरा सबसे बड़ा निर्यात गंतव्य यानी एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन कौन सा देश बन गया है? तो ये अब चीन बन गया है। इसके पहले कौन कौन था? अमेरिका और यूएई था दोस्तों, उसके बाद अब चीन बन गया है तीसरे नंबर पर। इसको भी ध्यान में रखना है। प्रश्न संख्या 10 को हम लोग देखते हैं कि विश्व व्यापार संगठन WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का 14वां मंत्री स्तरीय सम्मेलन यानी मिनिस्ट्री कॉन्फ्रेंस 2026 कहां आयोजित हुआ है? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है गाइस, इसको ध्यान में रखिएगा। कैमरून के याउंडे प्लेस पे, ठीक है, कैमरून के याउंडे प्लेस पे हमारा WTO का 14वां मंत्री स्तरीय यानी मिनिस्ट्री कॉन्फ्रेंस आयोजित किया गया था। तो आपने गाइस 10 में से किसने प्रश्न सही किए? कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। और इसी तरह कल भी हम लोग मिलते हैं 27 तारीख के करंट अफेयर्स के साथ। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए अच्छे कंटेंट के लिए। जय हिंद।